बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी या नया घर बनाना है या बहन की शादी की टेंशन या फिर रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन करने का तनाव। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भारत के मिडिल क्लास लोगों की ये सब पारिवारिक उलझने होती हैं कि अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करें। नमस्कार, मैं सहर और आप देख रहे हैं मरुधा टुडे का स्पेशल कार्यक्रम मंच हमारा आवाज आपकी। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनी प्लान ग्रो अनलिमिटेड कंपनी के सीईओ विशाल शर्मा। विशाल शर्मा जानी मानी एंजल वन कंपनी के राजस्थान वाइस प्रेसिडेंट और प्रोग्रेसिव कंपनी में नेशनल हेड सेल्स रह चुके हैं। नमस्ते विशाल जी, आपका स्वागत है मरुधा टुडे के इस स्पेशल कार्यक्रम में। नमस्कार। मनी प्लान कंपनी की शुरुआत 2019 में हुई थी। आज इस कंपनी की भारत में करीब 8 ब्रांच है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में है। विशाल जी, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी कंपनी क्या क्या काम करती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा और सारे दर्शकों का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। रही बात मेरी कंपनी हम लोग एक्चुअली एक फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म है जो आपकी बेसिक नीड्स या फिर आपकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने का काम करता है। जैसे हिंदुस्तान में कुछ 90% लोगों को आज की डेट में ये नहीं पता कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से उनको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट के सामने उनको हायर रिटर्न्स कहाँ से मिल पाएंगे। अमूमन लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर या तो कभी ट्रैप हो जाते हैं या फिर कभी ऐसी गलत जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि उनका जो पैसा होता है वो एक बैड डेट में चला जाता है। हमारी कंपनी के थ्रू हम लोग उन सारे लोगों को ये बताते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें और आपका एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो किस तरह से प्लान होना चाहिए। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कहाँ से सही रिटर्न मिल सके। सी एज ए स्टॉक ब्रोकर अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए तो ऐसी जो भी सारी जगह हैं जहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो आपके सामने रहे, आप उन सारी चीज़ों को वॉच कर सके, आपके सामने वो सब कुछ दिख सके, तो वो जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज अगर आपको एंट्री करनी है और एक राइट टाइम पे एग्जिट भी करना है तो वो स्टॉक मार्केट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें आपकी विजिबल होती है, सब आपके सामने चलती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके शेयर होल्डर बनते हैं और वो शेयर्स आपके सामने विजिबल होते हैं। जब भी आपको पैसे की नीड है आप अपना पैसा स्विच कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में प्लान करते हैं, लाइक आपने कोई प्रॉपर्टी बाय कर लिया, तो प्रॉपर्टी बाय तो बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हो, बट सेल करने के टाइम पे वो प्रॉपर्टी या बायर होना बहुत जरूरी है आपके संग। मतलब कहने का मतलब है शेयर मार्केट में हमें प्रॉपर्टी से ज्यादा रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है और सेकेंडली ये नहीं होगा कि रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, रिटर्न एक अलग चीज होती है, बट आपका लिक्विड आपके सामने होता है। प्रॉपर्टी, जब आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ कि उन्होंने किसी जगह पे एक प्रॉपर्टी बाय की और शायद कोई डिस्प्यूट की वजह से वो ट्रैप हो गए, कुछ बहुत सारे क्लैशेज हो गए उनकी प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर सारी चीजें विजिबल है और ट्रांसपेरेंट है, आपके खुद के शेयर्स हैं, आपको जब नीड है आप अपना बेच करके एग्जिट कर सकते हैं। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में भरोसा किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। शेयर मार्केट के ऊपर भरोसा बहुत सारी दुनिया कर ही रही है एग्रेसिवली। आज अगर आप देखेंगे तो 2019 में ये जो डेटा हुआ करता था हमारे पास, कुछ 2 करोड़ के आसपास डीपीज हुआ करती थी और वो इन पिछले 6 सालों के अंदर बहुत ज्यादा राइज हो चुकी है। समवेयर अराउंड 15 करोड़ के आसपास डीपीज है आज हमारे पास। सेकेंडली ये भरोसे वाली जो बात है, भरोसा बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत प्रतिष्ठित जगह पे बहुत प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ में उनके शेयर होल्डर बन पा रहे हैं, तो बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने भरोसा करके अपना पैसा शेयर बाजार में निवेश कर लिया, तो क्या शेयर बाजार एफडी जैसा रिटर्न दे पाएगा। जी, अगर मैं कहूँ आपका हर चीज जहां स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है वहां से एक बहुत मेजर काउंटेबिलिटी होती है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छा है तो वो आपको बहुत अच्छे पैसे को ग्रो करके दे सकता है। एफडी के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो आज हायर साइड पे 7.5% के आसपास आपको एफडी का सालाना रिटर्न मिलता है। वहीं अगर मैं मेरे कुछ क्लाइंट्स की बात करूं तो वो शायद 10 से 15% बड़े आराम से मंथली भी बना लेते हैं। उसके पीछे की रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च अगर हम उनको अच्छी करके दे रहे हैं, एज अ डॉक्टर, आपके पास एक अच्छा डॉक्टर अगर है तो आप आपका जीवन हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना है तो आपका फाइनेंशियल प्लानर अगर प्रॉपर है तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ रिटर्न बना के दे सकता है। तो एग्जैक्टली एफडी से भी अच्छा रिटर्न आप यहाँ बना सकते हैं। नए निवेशक बाजार में शुरुआत कैसे करें। जी, ये एक बहुत बड़ा टास्क है इंडिया के लिए, क्योंकि आज भी जैसा मैंने पहले भी बोला कि 90% पीपल डू नॉट नो हाउ टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो कहीं पर भी किसी भी लोगों से मिलते हैं और मिलकर के ट्रैप हो जाते हैं। छोटा छोटा स्टार्ट करते हैं और देन एक लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उनका पैसा जो है वो फंस जाता है, या फिर वो उस पैसे को लॉस में कन्वर्ट कर लेता है। तो जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करें, जैसे आज हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली बात करें कि आज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक नॉर्मल हेडेक हो रहा है तो नॉर्मल हेडेक के लिए मैं सारी दुनिया से सुनी हुई डिस्प्रिन खा लेता हूँ, जबकि एस्प्रिन इज नॉट अ गुड It's not good for health, yes. यस।
तो एक अच्छा डॉक्टर आपके पास अगर होगा तो वही आपको बता पाएगा। अगेन अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो सर्च बहुत इजीली आपको वो सारी चीजें आज अप्रोच के अंदर है। बहुत सारे लोग आपको आज फाइनेंशियली एडवाइस कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से बैकग्राउंड से आया है, कितना एक्सपीरियंस है, उसकी काउंटेबिलिटी मार्केट को लेकर के क्या है। विशाल जी, देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में या मिडिल क्लास वाले जो होते हैं आज भी शेयर मार्केट को वो सट्टा बाजार के रूप में देखते हैं। ये एक्चुअली ये वर्ड बहुत सारे लोगों से जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था 2003 में, तब से ही मैं सुनता रहा हूँ। और आज हालांकि ये वर्ड बहुत दूर जा चुका है स्टॉक मार्केट से। काफी लोग इस मार्केट में ये वर्ड अब यूज नहीं करते, बट हाँ ये वर्ड यूज होता है। और उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि किसी भी चीज को जब आप एक्सेस के अंदर कर रहे हैं, जैसे आप पानी, अगर आपको 6-7 लीटर डेली का पानी डॉक्टर बोलता है पीने के लिए, तो आप 6-7 लीटर की जगह सुबह उठते 3-4 लीटर पानी एक साथ पी लेंगे ना, तो वो एक्सेस पानी का आपने कंजम्पशन कर लिया तो इमीडिएट बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें आपके शरीर के लिए खराब ही है। एक्सेस हर चीज में खराब है। स्टॉक मार्केट में ये जो सट्टा वर्ड यूज किया जाता है वो एक्सेस की वजह से किया जाता है। आज स्टॉक मार्केट को कुछ लोग हर जगह पे नेगेटिविटी होती है, तो यहाँ पे भी कुछ लोग 0.1% नेगेटिविटी करते हैं। तो नेगेटिव लोग जो है वो इसको सट्टा बना देते हैं लोगों के नजरिए से। इसी वजह से ऐसा होता है कि उनको ओवरनाइट पैसा चाहिए, वो चाहते हैं कि ओवरनाइट डबल हो जाए, आज पैसा लगाया कल डबल हो जाए। और ये सारी चीजें कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होती है। ऐसा कोई कमिटमेंट अगर करता है तो वहीं आपको अपना ब्रेक लगा देना चाहिए। या कोई ऐसा बोलता है कि आज मुझे आप पैसा दो और मैं कल आपका डबल कर दूंगा, तो इमीडिएटली आप समझ जाओगे ये सट्टा वर्ड वहीं से शुरू हो रहा है। विशाल जी का यही कहना है कि सट्टा बाजार में और शेयर बाजार में काफी अंतर होता है, इसे जानने की आपको बहुत जरूरत है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? अगेन ट्रेडिंग, जब भी आप कोई चीज डेली बेसिस पे कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कंपनी का शेयर आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया और आपको आज ही उसका मुनाफा चाहिए, या आज आप उसको उसी विजन से लेकर के चल रहे हैं, तो उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। और मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, ज्यादातर आप लोग कोशिश करें कि आप लोग एक अच्छा इन्वेस्टर बने, ना कि एक अच्छे ट्रेडर। क्योंकि ट्रेडर बनना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं बोलूँ मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस के अंदर अगर मैं एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाया, तो उसका रीजन ये है कि आज 90% लोगों के पास में अपना खुद का भी एक काम होता है जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक ट्रेडर, वो ट्रेडर तब नहीं बन सकता जब वो एक दूसरे गोल के अंदर या किसी दूसरे काम में भी इन्वॉल्व है। क्योंकि आपको वर्ल्ड मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं, हमारे डेटा किस तरह से चल रहे हैं, आईआईपी क्या है, ये सारी चीजें उसको नॉलेज में होनी। एक अच्छा इन्वेस्टर बनना बड़ा आसान है अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकता है। तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए। मैं यही सलाह देता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को भी और अपने दर्शकों को भी यही कहूंगा कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए और इन्वेस्टमेंट के सामने आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा श्योर। क्या कोई निवेशक जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या उसको रिटर्न मिलने की गारंटी है? सी ये अगेन एक ऐसी चीज है जो स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत चल रही है। जैसे हम लोग काफी जगह और भी जाते हैं तो ये बहुत सारी चीजें, कई बार हमारे नाम से भी बहुत सारी चीजें फेक चला दी जाती है कि एआई के थ्रू आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई कि हमारी शक्ल दिखा करके बता दिए जाते हैं कि एक अच्छे एडवाइजर है और ये आपको इस तरह का गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड है ही नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी इंसान आपको ये बोले कि मैं आपको गारंटीड इतना रिटर्न दे दूंगा, आप मेरे पास आइए मैं आपको 10% दे दूंगा, 15% दे दूंगा, 20% दे दूंगा, आप ऐसे हर इंसान से दूर रहिए। आपका दूर रहना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि जो भी आपको ये बोलता है गारंटी है, वो आपके लिए एक्सेस ट्रेडिंग करेगा, ओवर ट्रेडिंग करेगा और आपके पैसे को मैनेज कर देगा। आए दिन एक शब्द सुनने को मिलता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। क्या है ये क्रैश? बेसिकली अगर हम इस बारे में बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर किसी भी जगह की किसी भी चीज को, या हम गए से फॉर एग्जांपल अगर हमको कभी फीवर हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर हमको एक्चुअली टेम्परेचर मीटर के थ्रू हमारा टेम्परेचर चेक करता है और फिर वो टेम्परेचर अगर हायर साइड है तो बोलता है हाँ जी आपको फीवर है। हवा के उड़ने का बहुत लोग कहते हैं कि हवा उड़ रही है, लेकिन अगर बैरोमीटर नहीं होगा तो आप हवा नाप नहीं सकते। स्टॉक मार्केट के साथ में भी यही चीज है। स्टॉक मार्केट हमारी देश की इकोनॉमी को रन करता है। किसी भी देश की इकोनॉमी किस तरह से चल रही है वहां ये स्टॉक मार्केट वही सारी चीजें बताते हैं। अगर स्टॉक मार्केट आपका ऊपर है यानी कि आप इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, आपके पास में सारी चीजें इकोनॉमिकली अच्छी है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, तो इकोनॉमिकली अगर हम सब कुछ अच्छे है तो स्टॉक मार्केट अच्छा है। इकोनॉमी को कौन कौन चीजें इंपैक्ट कर सकती है, जैसे हमारी जीडीपी हुई, या अगर हम घर की बात करें किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए वो खर्चा 3 लाख रुपए कर रहा है तो वो राइज नहीं कर सकता। तो सेम सारी चीजें जहां पर भी हम नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं तब हमारा इंग्लिश स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। जैसे कि हमारा अभी प्रीवियस जो टाइम चल रहा है या अभी करंट सिनेरियो भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर होना सिचुएशन बनी उस टाइम पे हम लोग क्रैश हुए थे मार्केट। स्टॉक मार्केट क्रैश होने का मतलब है मार्केट टूट जाता है, क्योंकि जब दो देश लड़ते हैं चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े, नुकसान दोनों देश को होता है इकोनॉमिकली।
तो जब वो नुकसान बन रहा है वहाँ पे, तो वो नुकसान कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को ही हिट करता है, इसीलिए वो मार्केट क्रैश हो जाता है। और वो मार्केट क्रैश से कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को घबराना नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जब भी मार्केट में क्रैश आए, आप कुछ अच्छे एडवाइजर्स को सर्च करें, कुछ अच्छे स्टॉक्स को सर्च करें अपने एडवाइजर के थ्रू। अब अपने एडवाइजर को बोलिए नहीं मुझे क्रैश के अंदर पैसा, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। 2019 के अंदर जब कोविड आया तो हम लोग बहुत बुरी तरह क्रैश कर चुके थे, स्टॉक मार्केट वाज वेरी एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उस सिनेरियो को देखेंगे या उस टाइम पीरियड को देखेंगे तो 2019 के बाद जो जंप आया वो एक इतना अच्छा जब तक कि किसी ने अगर उस टाइम भी 1 करोड़ रुपए डाला तो 1 साल के अंदर ही उसका 3-3.5 करोड़ रुपए मिल गया। वही जिसके 5 करोड़ रुपए थे वो 1 करोड़ रुपए 2019 में कोविड की वजह से जरूर हुआ था, लेकिन वही उसने अगर अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंक्रीज कर लिया होता तो शायद उसके पोर्टफोलियोज की वैल्यू इमीडिएटली बहुत अच्छी राइज कर जाती। बच्चों की पढ़ाई से लेकर रिटायरमेंट तक की प्लानिंग करने में स्टॉक मार्केट कितना सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कहा, स्टॉक मार्केट के अंदर एक सबसे अच्छी चीज ये होती है, आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं वो आपके सामने रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ रिलायंस इंडस्ट्री आज हमारे देश का जाना माना नाम है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी जो है ये देश का भविष्य है, ये कॉर्पोरेट्स देश का भविष्य है, ये आने वाले समय के अंदर भी बहुत अच्छा तरक्की करने वाले हैं और आप कहीं ना कहीं इनका शेयर खरीद करके इनके भागीदारी में हो। जब आप इनके भागीदार बन रहे हैं तो वो भी तरक्की कर रहे हैं और आप भी तरक्की कर रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा कि बच्चों की पढ़ाई या एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिजाइनिंग का पार्ट होती है। आपका बच्चा किस क्लास के अंदर है अभी या उसकी एज प्रोफाइल क्या है, उसके बाद में आपको उसके किस किस एज पे क्या क्या नीड्स आने वाली है, आपका रिटायरमेंट आप किस तरह से प्लान कर रहे हो, वो सारी चीजें इन चीजों के अंदर प्लान की जा सकती है। आप या आपकी कंपनी के जरिए यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या मदद कर सकते हैं? हम बिल्कुल मदद कर सकते हैं। मेरी कंपनी का काम बेसिकली यही है, हम बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, करीबन 17,000 क्लाइंट्स के आसपास हमारा आज भी एक पोर्टफोलियो है। इससे पहले भी जो मैंने काम किया या जिन कंपनीज के साथ में मैं रहा उस टाइम पर भी मैंने यही कहा कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या एक अच्छी ब्रोकिंग फर्म जिसके साथ आप जुड़े हैं, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। आप उस पर ट्रस्ट कर सकें, आप उस पर ट्रस्ट करके वो सारी चीजें जिस तरह से वो गाइड करें आपको वो करें, और ऑटोमेटिकली अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूं तो मेरी कंपनी और मेरी टीम इन्हीं सारी चीजों में डील करती है। धन्यवाद विशाल जी, आपने बेहद कम समय में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। आपका और आपके सभी दर्शकों तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मनी प्लान कंपनी के सीईओ विशाल शर्मा, जिन्होंने हमसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए और देखते रहिए मरुद्रा टुडे। अपने शहर की ताज़ा और मनोरंजन से जुड़ी खबरों के लिए देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और सब्सक्राइब करें और Facebook Instagram को फॉलो करें।